One of the most beautiful things about life is that you have to stop whatever you're doing and focus on food. हम सबको जिंदगी में खाने के लिए अपनी जिंदगी को रोकना पड़ता है। खाना वाकई एक मिरेकल है। दुनिया में चाहे कोई भी प्रांत हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, खाने की महत्ता, खाने की इंपॉर्टेंस हर जगह बहुत ज्यादा है। इट्स द नोबलेस्ट कॉज एवर। और इस नोबल कॉज और इस मिरेकल को आपके सामने मैं रणवीर बराड़ लेके आ रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ रणवीर्स मिरेकल मील्स, अ डिलिशियस 7-day डाइट प्लान फॉर हेल्थ एंड वेट लॉस। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज का सफर शुरू होने वाला है। टाइटन योर सीट बेल्ट्स, वी आर गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में चाट, an interesting चाट पार्फे इन ब्रेकफास्ट। पार्फे ट्रेडिशनली बेरी से बनता है, हनी से बनता है, बहुत मीठी होती हैं और अगर उनको मीठा नहीं करना तो क्या कर सकते हैं? I'll show you what to do। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है चाट का एक अहम इंग्रेडिएंट जो कि है सोक की हुई मूंग दाल, स्प्राउटेड मूंग। द सेकेंड आई हैव सम कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स का हम बनाएंगे चिवड़ा। सोचिए मूंग, चिवड़ा, साथ में अगर इमली की चटनी हो तो बात ही क्या। एंड देन वी हैव सम योगर्ट, सम डेट्स। सुबह सुबह जब आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं, रात भर का व्रत तोड़ते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। एंड डेट्स आर अ परफेक्ट सोर्स ऑफ नेचुरल इंस्टेंट एनर्जी। इट इज नॉट प्रोसेस्ड लाइक शुगर एंड येट इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए सबसे पहले गैस जलाते हैं, मतलब चूल्हा ऑन करते हैं। So in the hot pan we're going to make an oil free chivda. Now for the oil free chivda I'll take some corn flakes. धीमे धीमे शुगर जो है आपकी बॉडी में जाती है, लेकिन आज का कुछ थीम कॉर्न का है इसलिए कॉर्नफ्लेक्स यूज करते हैं। थीम कॉर्न का क्यों है we will get to know in the next dish. The pan is hot और कॉर्नफ्लेक्स के अंदर डालेंगे कोकोनट, कैश्यू नट्स, and then we will toast everything slowly again. Coconut हमने इसलिए डाला है because coconut has natural oil which is going to come out here and give our chivda a nice shine और साथ में टेस्ट तो देगा ही। टमाटर कर लेते हैं चॉप, बिल्कुल बारीक। खुशबू आनी शुरू हो गई है कि इसमें हम डाल सकते हैं थोड़ा चिली पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा अमचूर, खटाई। आइडिया यह है कि खट्टा मीठा चटपटा करना है। खट्टा हो गया अमचूर से, चटपटा हो गया मिर्च, और मीठा करने के लिए हमारे पास है शहद जो हम डालेंगे थोड़ी देर में। नाउ टाइम टू पुट द हनी। थोड़ा सा नमक। Here you go। चिवड़ा। चिवड़े में आप चाहें तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। सुबह सुबह करी पत्ता इज नॉट माई मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट, सो आई एम नॉट गोना पुट इट हियर। और हम लेते हैं एक ग्लास। ग्लास के अंदर डालते हैं हमारा इंस्टेंट चिवड़ा विद द गुडनेस ऑफ नट्स, कोकोनट, कैश्यू नट, विद द गुडनेस ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड द रिचनेस ऑफ हनी। इसको हम रखते हैं साइड में और अब हम लेते हैं थोड़ा दही। 2-1 घंटे के लिए टांगेंगे बहुत रहेगा। कोशिश करिए फ्रिज में टांगें, ज्यादा खट्टा ना होने पाए। ऑलराइट, देयर गोज द योगर्ट। अगेन a little bit of honey in the yogurt, salt, and let's mix it up. मिक्स करने के बाद इसको हम डाल लेते हैं एक पाइपिंग बैग में। ऑलराइट, हमने अपना टंगा हुआ दही भर लिया पाइपिंग बैग में। एंड नाउ लेट्स कट, लेट्स पाइप आवर योगर्ट। ये गया हमारा टंगा हुआ दही। नेक्स्ट स्टेप में खजूर, और खजूर के साथ बताइए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है? खजूर के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है इमली का। सो टाइम टू पुट द टैमरिंड चटनी। हियर वी आर। थोड़ा सा दही और ये हमारी मूंग दाल जिसमें हमने डाले टमाटर, सॉल्ट, लेमन जूस, एंड लेट्स टॉस इट अप। हियर यू गो। और अब अपनी चाट पार्फे की लेयर पे चटपटा मूंग दाल का तड़का।
Well, nothing is complete without हरी चटनी, right? So ये तीखी हरी चटनी, और बिल्कुल उसको छुपा देंगे ताकि खाने वाले को पता ना लगे what's going to hit him or her. And here goes the yogurt. Very nice. गार्निश में हमारे चिवड़े का कोकोनट and a little bit of mint. भाई अगर अनारदाना आपके पास है तो अनारदाना डालिए गार्निश में. That's the most beautiful thing that could happen to this beautiful parfait. फिलहाल I am in a hurry to eat this, and if you want to eat this, you'll have to watch the recipe recap. I'll be right back. ब्रेकफास्ट की बात तो हो गई, लेकिन स्नैक यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद वाला मील बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. रेसिपी देख लीजिए. So Pooja, two things about every dish that you loved as a nutritionist, and one thing about every dish that is essentially very very good for weight loss. शुरू करते हैं पारफे से, वो जो हमने दही कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा और वो चाट पारफे जो हमने बनाया था. So two things that you love as a nutritionist and one reason why it's great for weight loss. So the best part was that उसमें मूंग था, तो मूंग is very good in terms of the fiber, और एट द सेम टाइम बहुत सारे उसमें बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स भी होते हैं. प्लस उसमें कर्ड था जिसकी वजह से इट लॉट ऑफ इट गिव्स प्रोबायोटिक्स, मतलब हेल्दी बैक्टीरिया जो स्टमक के सारे न्यूट्रिएंट डाइजेशन के लिए बहुत असेंशियल होता है. एंड एट द सेम टाइम इट वाज सो यम इन टेस्ट. सो आई वुड suggest that it's really nice in terms of a very good meal, at the same time tasty and healthy and nutritious. So एक कारण कि वो वेट लॉस के लिए अच्छा क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर है, एट द सेम टाइम उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन्स मिनरल्स के साथ साथ देयर इज़ वेरी स्लो रिलीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आउट ऑफ इट. सो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ फैट यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट. सो वो अच्छे से आपका एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड एज फैट. परफेक्ट. खाना एक अभिव्यक्ति है. फूड इज एन एक्सप्रेशन एंड यू ट्राई एंड एक्सप्रेस योर ट्रैवल्स, योर एक्सपीरियंसेस इनटू व्हाट यू कुक एंड what you eat. Eventually they say a man is what he eats. और यहाँ पर ऐसी एक अभिव्यक्ति आपके सामने करने वाला हूँ from one of my travels to Venezuela. वहाँ पर एक सैंडविच खाया था मैंने, चाकाररेरो, which was extremely healthy and extremely tasty. उस सैंडविच को आपके लिए replicate करते हैं. Keep watching. So we are going to do this with chicken. पहले चिकन को बीच से करते हैं स्लिट. फिंगर्स काट लेते हैं पतले पतले. अब सवाल ये उठता है कि अगर हम चिकन नहीं खाते तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें, लेंटिल्स, लोबिया या चावली, राजमा, lots of beans can be added to make this sandwich amazing, or you can just add टोफू, पनीर, सोया वड़ी. अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकपीज डाल सकते हैं. दे आर ऑल्सो एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन बोथ फॉर टेस्ट एंड फ्लेवर. दूसरी तरफ इसका हम सॉस बना लेते हैं ना. सॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो इस डिश की जान है वो इसका सॉस है. लेट्स मेक द सॉस. अनियंस, सम बेल पेपर, इसके बाद टमाटर. मैं आमतौर पे लोगों से यही कहता हूं कि सैंडविच इज अ परफेक्ट लंच बिकॉज इट हैज अ मिक्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. इट हैज द फ्यूल, इट हैज द न्यूट्रिएंट्स, इट हैज द perfect combination of health and taste, and that's why we're going to do this Venezuelan sandwich for you. अब इसको तीखा करने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च. परफेक्ट. तो इस तरह से बेल पेपर, टमाटर की हमने एक वेनेजुएलन स्टाइल की चटनी बना ली है. एक कढ़ाई लेते हैं. कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ग्रीन बीन्स. नाउ ग्रीन बीन्स आल्सो आर अ रिच सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स. देखिए, फाइटोस मतलब कलर, तो जिस चीज में इतना रंग ज्यादा है उसमें उतने फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे. एज सिंपल एज दैट.
यानी कि हर वो चीज़ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सुनने में जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आप उसको कॉमन सेंस की फनल से उतार के अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं। एक कदम एक्स्ट्रा चलने की ज़रूरत है बस। नाइस। थोड़ा सा पानी, सम ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स। अब फ्रेंच फ्राइज ले लीजिए। फ्रेंच फ्राइज का फ्रांस से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हम उनको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। अमेरिकन ट्रूप्स ने इन्वेंट किया था इनको फ्रांस में, इसलिए नाम पड़ गया फ्रेंच फ्राइज। खाते अमेरिका में, बदनाम बेचारे फ्रांस वाले होते हैं कि उन्होंने ऐसी टेस्टी लेकिन मोटा करने वाली चीज़ बना दी। टाइम फॉर सॉल्ट, और साथ ही में टाइम है एकदम लाल लाल मस्त मिर्ची की चटनी डालने का। बहुत ज़रूरी है कि आप 6 मील अपने दिन में पूरे करें। पोर्शन का ज़रूर ध्यान रखें कि पेट कभी भरना नहीं चाहिए और भूख कभी लगनी नहीं चाहिए। चिकन को हम डाल देते हैं अपनी चटनी में, अपने सॉस में। लवली। लेट्स जस्ट ओपन इट अप अ लिटिल बिट। चिकन को हल्का सा पोच कर लेते हैं। नाउ अब चिकन ब्रेस्ट की ये खूबी तो है ही है कि लीन प्रोटीन में बहुत रिच होती है, फैट बहुत कम होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जो सबसे अच्छी बात यह है दैट इट कुक्स मच फास्टर देन अ चिकन लेग। मतलब अगर चिकन लेग को 10 मिनट लगेंगे, चिकन ब्रेस्ट को लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। द चिकन इज कुक्ड, द बीन्स आर कुक्ड, टाइम टू ऐड धनिया। हम तैयार करते हैं एक तीखी डिप फॉर आवर सैंडविच, स्प्रेड भी बोल सकते हैं आप उसको। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे टंगा हुआ दही। अगर टंगा हुआ दही नहीं है, ग्रीक योगर्ट ले लें मार्केट से। अगर ग्रीक योगर्ट लेने का भी समय नहीं है तो टोफू का पेस्ट कर लें। और अगर टोफू का पेस्ट करने का भी समय नहीं है तो क्या करें, सोच के बता दो। द योगर्ट, लेट्स ऐड द सॉस, टच लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस। अब सैंडविच को पकाने की बारी। यू कुड यूज, ऑलराइट, सो ब्रेड पे डालते हैं टंगे हुए दही का डिप, थोड़ा सा कलौंजी अनियन सीड, थोड़ा सा स्लाइस प्याज, एंड नाउ द चिकन एंड द बीन्स। ये गया चिकन और ये गई बीन्स। Load it up because this is your lunch. Load it as much as you can. All right, let's put the sandwich on the pan and press it down. अच्छे से प्रेस करेंगे इसको। दूसरी साइड से भी प्रेस कर देते हैं। Again, the trick is to press it real nice because जितने juices हैं चिकन के, डिप के, बीन्स के, we want the bread to absorb all the juices and the sandwich to be very crisp from the outside and very moist from the inside. देखिए, इसको सीयर करने का मकसद बड़ा सिंपल है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी ब्रेड और अंदर से बिल्कुल नर्म जूसी चिकन और बीन्स, उनका जूस जो कि ब्रेड अब्सॉर्ब कर लेगी। इमेजिन कीजिए और इमेजिन करने के बाद बनाइएगा ज़रूर। परफेक्ट। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर मिर्च है, नमक है, तीखापन है। कुछ अगर नहीं है तो वो है तेल। अगर आप चाहें तो आपका डेली अलाउंस 10 ml तेल का है। यहाँ पे आप थोड़ा सा तेल या बटर भी लगा सकते हैं अपनी ब्रेड पे और उसको सीयर कर सकते हैं और अच्छा कलर आएगा। आई वुड नॉट वॉन्ट टू डू दैट। भाई अगर गुरु ही ऐसा करेगा तो शिष्य क्या करेंगे। ऑलराइट, टाइम टू प्लेट। प्लेटिंग के लिए हमारे पास है थोड़ा स्पिनच, जिसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। There's our sandwich. You can see the green of the beans, the chicken coming through. A little more love with spinach. याद रखिए, the more the color, the more the love, the more the nutrients. Add color to your food. Tomatoes. और टोमेटोज, नमक, हल्की सी भुनी हुई कलौंजी, and a little bit of lettuce. A little bit of lettuce that goes a long way to complete your meal. बहुत सिंपल सा है। वेनेजुएला से हिंदुस्तान की तरफ चिकन और ग्रीन बीन्स ने एक जर्नी करी। आपने एक चटनी बनाई, चटनी बनाने के बाद आपने एक डिप बनाई। भाई सब कुछ अभी बता दूंगा तो आप रिकैप नहीं देखेंगे। आप सिर्फ ये डिश देखिए और उसके बाद रिकैप देखिए।
नेवर स्टे हंग्री, नेवर गो हंग्री, ऑलवेज कीप स्नैकिंग। और उसके लिए स्नैक रेसिपी आपके सामने है। Chacarero, the Venezuelan sandwich that we made. Yes. Now, that had a lot of things going on into it. You know, it had those beans and it had, you know, it had tofu or chicken, whatever you want to put into it. And it had a lot of spices, some good bread. What do you think about that? So, उसके बारे में मैं ये बोलूँगी कि उसमें क्योंकि एक प्रोटीन एस्पेक्ट आ गया है तो दैट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट न्यूट्रिएंट बिकॉज इंडियन डाइट्स में टिपिकली प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं तो क्योंकि उसमें एक प्रोटीन एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आ गया था सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट एट द सेम टाइम इट वाज स्पाइसी एंड इट वाज रियली यमी एंड आई थिंक समथिंग दैट लोग पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू इट यू नो ऐसा है सो दैट्स what I liked about it. मतलब चटपटा जो है वो हिंदुस्तान की जान है, right? Right. As chefs we say we want that perfect balance between खट्टा, मीठा and तीखा. Every dish needs to have that balance. चाहे वो चाट हो, चाहे वो चिकन चाका रो हो. And now moving on to the bake. Now again the corn bake. You know there was obviously the option of using whole corn. But you know, then also the fact is when we baked it in tofu instead of using cream and cheese and a lot of stuff that has a lot of fat. So the idea was to again create a perfect dish that tastes like a great corn bake and yet minus like 50% the calories of a great corn bake. Yes, so that was the best part of the dish कि उसमें जैसे कि हम लोग ने बेबी कॉर्न यूज़ किया था तो उसमें जो स्टार्च होता है वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है फॉर द बॉडी इन द सेंस कि वो बहुत धीरे धीरे से आपके बॉडी में ब्लड शुगर रिलीज़ करेगा तो उस तरीके से वेट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर्स मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जैसे आपने करेक्टली बोला उसका जो क्रीमीनेस जो था वो आपने अच्छे से इंकॉर्पोरेट किया था बेसिकली बाय यूजिंग टोफू सो आई वुड से लवली कॉम्बिनेशन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने रिकैप भी देख लिया और स्नैक की रेसिपी भी देख ली अब बारी है डिनर की तो डिनर में क्या बनाएं भाई सबसे पहले सवाल यही होता है जब आदमी सुबह सुबह उठता है कि नाश्ते में क्या बनाए फिर होता है लंच में क्या बनाए फिर होता है डिनर में क्या बनाए दैट्स व्हाई डाइट्स रियली हेल्प बिकॉज यू कैन प्लान योर एंटायर वीक एंड दैट इज व्हाट we are here that's what I am here to do on the 6-pack miracle meal diet plan your week when it comes to diet तो डिनर की प्लानिंग पहले से कर लीजिएगा we are doing a baby corn orange bake for dinner which is healthy tasty and superbly nutritious बेबी कॉर्न यूज करेंगे व्हेन वी से कॉर्न बेक राइट हमारे पास दो ऑप्शन है या तो हम कॉर्न यूज कर सकते हैं कॉर्न और या फिर हम यूज कर सकते हैं बेबी कॉर्न बेबी कॉर्न हमारे लिए अच्छा है बिकॉज इसमें फाइबर ज्यादा है शुगर कम है धीरे धीरे अपनी शुगर रिलीज करता है और हमको मोटापे से दूर रखता है इट कीप्स अस अवे फ्रॉम ओबेसिटी एंड वी आर गोइंग टू डाइस इट अप सो इस बेबी कॉर्न के हम डाइसेस कर लेंगे ज्यादा बड़े नहीं मीडियम डाइसेस जितना बारीक आप काटेंगे उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी खींच पाएगी जितना मोटा आप रखेंगे उतना धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे कुछ चीज़ें जल्दी रिलीज होनी चाहिए जैसे प्रोटीन और कुछ चीज़ें आराम से जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इस कॉर्न में बहुत है ऑलराइट देयर इज द कटिंग डन And now time for the cooking to get done. आधा टीस्पून या 1 टीस्पून तक ऑयल आप एक मील में इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट छोड़ के दिन का 10 ml ऑयल अच्छा 10 ml ऑयल का कोटा आपके पास है यूज इट वाइजली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा तेल उससे पहले प्याज कर लेते हैं स्लाइस एंड लेट्स स्लाइस सम अनियन जिंजर आपके शरीर में इंटरनल एक्टिविटी को बढ़ाता है खास तौर से ड्राई जिंजर इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म कीप्स यू लीन तो मैं यहां पर बहुत समझदारी से अपने 5 ml तेल का कोटा यूज करता हूं नाउ टाइम फॉर द जिंजर एंड द अनियन टू गो इन
और यहाँ पर हम जिंजर अनियन को स्वेट करेंगे, यानी धीमे धीमे पकाएंगे ताकि दे बिकम स्वीट। प्याज जब पकता है तो मीठा हो जाता है, और बहुत तेज आंच पे यहाँ पे नहीं पकाएंगे। वी वांट द अनियंस फॉर द स्वीटनेस। लवली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस। भाई वी मतलब यू एंड आई। नाइस। ऑरेंज जूस जो है एक फ्लेवर स्ट्रक्चर देगा इस डिश को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली एक खट्टी मीठी बेबी कॉर्न की सब्जी है, जिसको हम बेक करने वाले हैं। और दूसरी तरफ डालते हैं मिंट चटनी। नॉर्मली जब आप बेक्ड कॉर्न बोलते हैं तो आपके दिमाग में आती है एक बहुत ही हाई कैलोरी, हाई इंटेंसिटी डिश, जिसे आप डाइट में नहीं खाना चाहते। लेकिन ये जो बेक्ड कॉर्न है, इसमें नो कैलोरीज, लॉट्स ऑफ फ्लेवर। एंड देयर गोज द कॉर्न। हाफ डन यहाँ पे करेंगे, बाकी ये अवन में पकेगा एट 180 डिग्रीज फॉर 12 to 15 मिनट्स। नाउ लेट्स चॉप सम रेड चिलीज। भाई अगर हम हिंदुस्तानी खाना बना रहे हैं और उसमें तीखे का तड़का नहीं है तो क्या फ़ायदा। आमतौर पे ये बहुत कॉमन विचार है कि जब आप डाइट पे जाते हैं तो खाना बड़ा बोरिंग हो जाता है, बड़ा सादा हो जाता है। अगर आप रणवीर्स मिरेकल मील फॉलो कर रहे हैं, एक गारंटी मेरी है लिखित रूप से कि आपका खाना और आपकी जिंदगी कभी ब्लैंड नहीं होगी। इट विल बी फुल ऑफ फ्लेवर एंड दैट इज अ प्रॉमिस। ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू द चिलीज। एंड नाउ इसमें हम डालेंगे बहुत सारी क्रीम। नहीं, क्रीम नहीं डालेंगे। क्रीम में 24 से लेकर 32% तक फैट होता है, एंड यू डोंट वांट दैट व्हेन यू आर डाइटिंग। ये हमने टोफू लिया हुआ है, टोफू का हमने पेस्ट किया हुआ है, और ये टोफू पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे कि एक यूनिक वाइट सॉस बनेगा जिसमें कि 0 फैट होगा। Here you are. देखिए एकदम व्हाइट सॉस का ग्लेज है। इट्स जस्ट कोटिंग ईच एंड एवरी पीस ऑफ कॉर्न लाइक यू वुड वांट इन अ व्हाइट सॉस। द ओनली थिंग इज दैट दिस हैज नो क्रीम, नो बटर, नथिंग एट ऑल। अगर आपके पास टोफू का पेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए एक क्विक सब्स्टिट्यूट है योगर्ट। जहां पे आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तुरंत योगर्ट से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। योगर्ट यानी दही, जब जमे तुरंत हटा लीजिए, खट्टा मत होने दीजिए। विस्क करके क्रीम के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप योगर्ट यूज कर सकते थे, लेकिन योगर्ट के अंदर आपको डालना पड़ता थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च। इफ यू डोंट फाइंड टोफू, नॉट अ प्रॉब्लम, टेक बीटन योगर्ट। बीटन योगर्ट में डालें अरारोट या कॉर्न स्टार्च और उसका सॉस बना लें। लगभग 20% फैट की बचत होगी आपके खाने में। फ्रॉम 26% यू विल कम डाउन टू 6%। और अगर आप डबल टोन्ड या फुल्ली टोन्ड स्किम्ड मिल्क से बना रहे हैं तो बहुत कम फैट वैसे भी योगर्ट में हो जाएगा। और इसमें डालने की तुलसी। तुलसी एक और ऐसा इंग्रेडिएंट है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जो एनर्जी बर्न होती है हमारे शरीर की, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपका शरीर एनर्जी ज़्यादा बर्न करता है। आपको जिंजर, तुलसी जैसी चीज़ें अपने डाइट में बढ़ानी पड़ेंगी। मतलब ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हियर गोज द तुलसी। थोड़ा नमक। टाइम टू पुट द कॉर्न। लेट्स कीप इट नाइस एंड रस्टिक। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होनी चाहिए, तभी इस डिश का मजा है। और इसको क्रिस्पी करने के लिए हम इस पे यूज करेंगे मल्टीग्रेन ब्रेड क्रम्स। हियर गो द ब्रेड क्रम्स। एंड नाउ वी वेट। और अब समय आ गया डिनर करने का। भाई द ओवन इज सेइंग इट्स 12 मिनट्स, टाइम फॉर अस टू गो चेक इट आउट। क्या बात है, देखिए क्या अच्छी सी क्रस्ट आई है ऊपर से। लेट मी टेक आउट अ लिटिल बिट एंड शो यू व्हाट दिस इज। एंड दिस स्मेल्स डिवाइन बिकॉज नीचे की जो मिंट चटनी है उसने अपना फ्लेवर धीरे धीरे बेबी कॉर्न को दे दिया है। यू गॉट टू ट्राई दिस एट होम। लवली। अब क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज है तो इसकी गार्निश में ऑरेंज होना तो ज़रूरी है। Here you go, let little bit of orange as the garnish। बेसिल यूज करते हैं गार्निश में।
स्मेल्स डिवाइन, तुलसी, मिंट, बेबी कॉर्न, ऑरेंज और साथ में बेक्ड, और दिखने में ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारी कैलोरीज होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह, नो कैलोरीज। प्लीज टेल मी यू विल ट्राई दिस, प्लीज, दिस इज रियली गुड, यू गॉट टू ट्राई दिस। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रेसिपी का रिकैप। And now it's time for snack recipe number 3. I think it's also important here to talk about the importance of having an active lifestyle. देखिए, diet can only go so far, लेकिन अगर आपकी lifestyle active नहीं है, अगर आप believe नहीं करते कि आपको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट रोज वॉक करनी चाहिए, या brisk walking या रनिंग करनी चाहिए, या महीने में कम से कम 10 दिन you got to hit the gym, then diet can only do so much, you know. Correct. Diet, lifestyle, exercise, all that works together, and I think that's one conversation that we got to have for everybody. ओ यस के जब भी हमारे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, सो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं प्लस न्यूट्रिशन भी फॉलो कर रहे हैं। वी ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि अगर आप दोनों भी करोगे साथ में, दैट्स व्हेन यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो इट्स नथिंग गोज वन हैंड, यू नो, इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। एंड तब जब आप वो क्वालिटी के रिजल्ट्स देखोगे वो बियॉन्ड कंपेरिजन होगा। सो इट्स द बेस्ट कि आप एक्सरसाइज भी करो एंड न्यूट्रिशन भी फॉलो करो, एंड विथ हिज हेल्प आपका टेस्ट एस्पेक्ट भी आ गया है। सो आई डोंट नो व्हाट शुड स्टॉप यू। So there you have it, the perfect balance between lifestyle, food and exercise, and then you can create miracles in your life. तो हम बात कर रहे थे about food being a miracle. We were talking about food being a noble cause. खाना बनाते बनाते जो सुकून मिलता है, the connect that I get with you indeed makes this cause noble. और अगर उस noble cause में वेट लॉस और हेल्थ का तड़का लगाओ, साथ में जायके की भरमार हो, तो बात ही क्या।